हेलो। अपना डीएनपी वाले कितने, आप डीएनपी में है क्या? अच्छा, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे कुलिंजन। ये अपने पढ़ रहे हैं औषध द्रव्य। ये आयुर्वेद के अंदर जो औषध द्रव्य है ना, तो ये आगे काम आने वाले हैं। सब इसी के द्वारा ही चलता है, औषधि है अपने ये आयुर्वेद की। ठीक है। तो अब आज का जो विषय है अपना कुलिंजन। ये कुलिंजन क्या चीज होती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से अलग अलग इनके पर्यायवाची शब्द हैं कुलिंजन के। संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? सुगंधा, उग्रगंधा, कुंजन, बलंज, यवचा। बुक नहीं है क्या आपके पास? हिंदी कुलंजन, कुलिंजन, भरीवच। और मराठी गुजराती में कहेंगे कुलिंजन, बंगाली में कुलंजन, और असम में कहेंगे कुलिंजान। फारसी में है खुश खेदारू, और अरुणा एलापणी। तेलुगु में है दुष्प्राष्ट्रक्रमु। तमिल में है अतुमम आनंदम। मला अर्थ पेरठा। डुमरान में अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेटर ग्लेंगल। लैटिन नाम है अल्पीनिया गलेंगा, अल्पीनिया ग्लेंगल। अब ये क्या है कि जैसे भाषा के हिसाब से इनके अलग अलग नाम है, बट ज्यादातर अपने हिंदी और अंग्रेजी में ही चलेंगे। ठीक है नहीं? आगे बाकी क्षेत्र के हिसाब से है, तो वो कोई मराठी में जाएगा तो वहाँ और कुछ बोलते हैं, गुजराती में जाएंगे तो और कुछ बोलते हैं। ठीक है ना? द्रव्य वही है। अच्छा, इसमें वनस्पतिक परिचय क्या है? जावा, सुमात्रा, भारत में बंगाल, मालाबार, गोवा के जंगलों में पाया जाता है। इसका चुप 6 से 7 फीट ऊंचा आमा हल्दी के समान होता है। ये कुलंजन है ना, आमा हल्दी होती है ना पीले रंग की, उसी टाइप का होता है ये। पत्र है इसके 1-2 फीट लंबे, 4 से 6 फीट चौड़े, नुकीले अंडाकार चिकने होते हैं। और पुष्प है इसके छोटे छोटे होते हैं। फल 2 सेंटीमीटर परिधि वाले गोल नारंगी रंग के होते हैं। और जड़ गांठदार सुगंधित होती है। कुछ विद्वान कुलिंजन की द्राक्षा के समान पत्तों वाली बेल मानते हैं। द्राक्षा की बेल देखी है क्या आपने? द्राक्षा किसको कहते हैं? अंगूर। अंगूर की बेल है ना, हाँ, उसी हिसाब से पत्ते होते हैं इसके। एवं कुछ तांबुल की जड़ को भी कुलिंजन के मानते हैं। रासायनिक संगठन क्या है? यूजिनोल, सिनोल, मिथाइल, सिनामेंट, एल्पिनिन। गुण धर्म क्या है इसका? रस कटु, गुण विशद, रचव्य और स्वयं वीर्य अनुष्ण। न गर्म है न ठंडा है। हाँ, विपाक कटु है इसका। प्रभाव दोष क्या है? दोष प्रभाव है कफ का शमन करता है ये। रोग प्रभाव कंठ, मुख, सौरयंत्र के रोग। कंठ, मुख, सौरयंत्र के योग, हृदय रोग और अरुचि। मात्रा रहेगी इसकी 500 मिलीग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक। अब आता है चौप चीनी। चौप चीनी, चौप चीनी। ये चौप चीनी क्या है? संस्कृत में नाम इसको द्व्योपांत्र बचा, हिंदी में चौप चीनी।
चोप चीनी, चोप चीनी, चोप चीनी गुजराती मुलायम में चोप चीनी, और असम में असलूसमिनी, फारसी में चोप चीनी, अंग्रेजी में कहेंगे इसको गिनारोट, लैटिन है इसका स्माइलेक्स चाइना। वनस्पतिक परिचय क्या है इसमें? चीन देश में उत्पन्न होते हैं ये, ठीक है। वचा की एक जाति है, वचा अपन पढ़ के आए ना पीछे, उसकी एक जाति है ये। हिमालय के गर्म पहाड़ियों जैसे आसाम, बंगाल, चिटगांव, सिलहट में भी पाई जाती है। बहुत फैलने वाली लता के समान, डंठल और गोल, ये लता है एक तरह से, लता मतलब बेल है, मजबूत होते हैं। पत्र क्या इसका अंडाकार होते हैं, नुकीले 6 से 18 इंच तक लंबे हो जाते हैं, पुष्प गुच्छों में लगते हैं। फल है 1.5 इंच तक गोल परिधि वाले होते हैं, जिनमें से 1-2 बीज निकलते हैं। जड़ है दृढ़ रक्ताभ होती है, लाल होती है इसकी, यही औषध प्रयोग के काम में आई जाती है। जड़ है ना इसकी, यही औषधि में काम में ले जाती है इसकी। रासायनिक संगठन इसमें क्या रहेगा? वसा, शर्करा, सेपोनिन, गोंद, स्टार्च, रंगीन पदार्थ। गुण द्रम है, रस तिक्त होता है, वीर्य उष्ण है। गुण उसका उष्ण दीपन, मलमूत्र आदि शोधन, और विपाक है कटु। प्रभाव, दोष प्रभाव वात कफगन है, हाँ वात और कफगन। रोग प्रभाव में वात व्याधि में देते हैं इसको फिरंग, उपदंश, अपस्मार, उन्माद, वातिक शूल, ठीक है। अपस्मार किसको कहते हैं? हिस्टीरिया को। उन्माद थोड़ा पागलपन। वातिक शूल, जो भी वातिक शूल होता है ना, वात का रोग होता है, उसमें ये कम आता है। और मात्रा इसकी रहेगी 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक। विशिष्ट योग है चौप चिन्ह आदि चूर्ण, ये अपने बाजार में उपलब्ध है आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पे। वात्री पाक, चौप चिन्ह आदि चूर्ण। अब आता है वायु विडंग। वायु विडंग, वायु विडंग, वायु विडंग क्या है? इसको संस्कृत में कहेंगे विडंग, कृमिगन, जंतुनाशन, तंडुल, वल, अमोधा, चित्र तंडुला। हिंदी में वायु विडंग, वायु विडंग, भामीरंग, वायनिंग, बिडंग और बावडिंग, गुजराती में बावडिंग, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में कहेंगे वायु विलंग, मलायन में कहेंगे विजल। लैटिन नाम होगा इसका अम्बेलिया रिविस। वनस्पतिक परिचय क्या है? ये पर्वतीय प्रदेशों में विशेषकर असम, उत्तर प्रदेश, केरल, सिंहपुर, श्रीलंका में वायु विडंग के वृक्ष अधिकतर उत्पन्न होते हैं। पत्र क्या है? अंडाकृति होता है, फलाकृति, नुकीले, निम्न पृष्ठ, श्वेताभ तथा धब्बे लगे होते हैं। पुष्प इसके सफेद या हरिताभ शाखाओं के अग्रिम प्रांतों में गुच्छों के रूप में लगते हैं। फल गुच्छों के रूप में ही काली मिर्च की तरह गोल छोटे फल लगते हैं इसके। पकने पर लाल रंग के, सूखने पर झुर्रीदार काले रंग के हो जाते हैं, काली मिर्च की तरह होते हैं इसके। बीज एक श्वेत धूसर मज्जा वाला निकलता है। रासायनिक संगठन क्या है? अम्बेलिक एसिड, अम्बेलिन, उड़नशील तेल तथा कषाय द्रव्य पाए जाते हैं। गुणधर्म, रस कटु तिक्त, वीर्य उष्ण, गुण तीक्ष्ण, लघु रक्ष और विपाक कटु। प्रभाव दोष क्या है इसका? वात कफ हर, ये वात और कफ को हरता है। रोग प्रभाव में क्या है? उदर कृमि, पेट में कीड़े हो ना, पेट में कीड़े हो, अग्निमंद हो जाए, भूख नहीं लगती हो, ग्रहणी, सूल, वात व्याधि, कुष्ठ, इसमें यह काम आता है। और इसकी मात्रा रहती है 1 से 6 ग्राम तक। विशिष्ट योग अपने आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। विडंगादि चूर्ण, विडंगादि लोह, विडंगारिष्ट, ऋतिक्यादि योग और कृमि मुदगर रस आदि। अब आता है गुड़ुचि। गुड़ुचि तो अपने जानते ही हैं, हाँ गुड़ुचि कहते हैं गिलोय को। गुड़ुचि, गिलोय की बेल तो देखी होगी आपने,
ये गुडुचि बोलते हैं उसको संस्कृत में। गुडुचि, मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरुहा, वत्सादनी, तंत्रिका, कुंडलिनी, चक्र लक्षणिका, हिंदी में कहेंगे गिलोय, ठीक है, गुडिच, बंगाल में कहेंगे कुलस, गुलबेल, गुजराती में गलो, और तमिल में कहेंगे सिंडिला कोडी, तेलुगु में टिप्पा टिगो, और असम में कहेंगे उलंच, लैटिन में कहेंगे टिन्सपोरा कार्डिकोलिया। वनस्पतिक परिचय क्या है? ये सर्वत्र विशेष उष्ण प्रांतों में भू एवं झाड़ियों पर प्रसरी वो चढ़ने वाली है, निम्बादी वृक्षों पर आरोहित लगाताएं पाई जाती हैं। लताएं मतलब बेल। वह बहुवर्षायु है, ये मतलब खत्म नहीं होती है, कई वर्षों तक रहती है ये। कांड मासल होता है इसका, तथा शाखाओं से अनेक मासल सूत्रवत वातानुमूल निकलकर नीचे की ओर झूलते रहते हैं। लता बाह्य त्वक विदीर्ण तनु धूसर श्वेताभ होते हैं। पत्र एकांतर हृदयाकार जालीदार एवं स्निग्ध होते हैं। पुष्प छोटे पीतवर्ण हरिता पीत अक्षीय अत्यंत मंजरियों में पत्तियां झड़ने पर निकलते हैं। फल मटर के समान अंडाकार चिकने मांसल होते हैं, जो पकने पर लाल हो जाते हैं। अपक्व हरे रंग के होते हैं, बीज मुड़े होते हैं। पुष्प काल ग्रीष्म फल ऋतु। रासायनिक संगठन है इसमें स्टार्च 3 रवेदार द्रव्य गिलोइनिन ग्लिस्ट्रोल तथा बर्बेरिन होते हैं। गुण धर्म क्या है इसका? तिक्त कषाय है। गुण है इसका गुरु स्निग्ध और वीर्य उष्ण है, विपाक में मधुर है और प्रभाव त्रिदोष सामक है। ये तीनों दोषों को शमन करता है, वात पित्त कफ। गिलो इतनी बढ़िया चीज है। रोग प्रभाव क्या है? अब किस रोग में अपन देखो, विषम ज्वर किसको कहते हैं? मलेरिया को। जीर्ण ज्वर मान लो बार बार बुखार आता है उसको। तृष्णा माने प्यास, सर्दी माने उल्टी। अम्ल पित्त का मतलब एसिडिटी। पांडु माने पीलिया, कामला, यकृत प्लीहा विकार। शोथ का मतलब सूजन, रक्त विकार, कुष्ठ, वात रक्त, मेह पुए में है, श्वेत प्रदर, सतन्य विकारों में दैनिक चिकित्सा उपयोगी औषधि है। ये इतनी बढ़िया चीज है। ये गिलोय है ना, सब बीमारियों के लिए बढ़िया चीज है। प्रजांग के इसका कांड लेते हैं। कांड का मतलब उसकी जो वो होता है ना, उसका तना। हाँ, मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक लेते हैं इसकी। चूर्ण 1 से 3 ग्राम और कवाथ 4 से 8 ग्राम। कांडो बना के पीस का और चूर्ण भी ले इसका। विशिष्ट योग क्या है? अपने बाजार में गिलोय सत्व, गुड़ुचादि चूर्ण, अमृतारिष्ट, ये अपने बाजार में मिलती है। अब आता है कुटज, इसको कूड़ा भी कहते हैं। कुटज या कूड़ा। संस्कृत का नाम है इसका कुटज, वत्स, कलिंग, शुक्र, ग्रिमलिका, हिंदी में कहेंगे कुड़ा, कुरैया, बंगाली में कुर्ची, मराठी में कूड़ा, गुजराती में कड़ो, इंद्रजनु झाड़, सो कारी कड़ो, दूध लो, मीठे इंद्रियों का झाड़। असम में कहेंगे लसलुन्ना, सफीरुल मुर, तिवाज। फारसी में कहेंगे जवाने कुजरेक, इंद्र। तारिक तमिल में कहेंगे अरुलाची, इंद्रम्बम, कुंभवाले, मला, कंपाकोट, कंपाल, कुटकपाल, अय्यपाल। और कन्नड़ में कहेंगे हाले, हीरे कोडगिसी के, बेपाले। अंग्रेजी में कहेंगे इसको कटवी जाती है इसके कोने सी बारक। रोसे बे लेटिन में कहेंगे लोहरा निरेना, एंड्रिजिस्टेंट्रिका मतलब राइटिया टिस्नोफोरा। ये शाम है। ये वनस्पतिक परिचय है। सभी पर्वतीय स्थानों में विशेषकर राजस्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कुटज के वृक्ष पाए जाते हैं। ये 12 से 15 फीट ऊंचे मध्यमाकार वृक्ष होते हैं। ये छोटे छोटे वृक्ष होते हैं ये।
30 से 50 मिलीमीटर चौड़े लंबे बादाम के पत्तों के समान आकृति वाले होते हैं। पुष्प चमेली के समान आकृति वाले होते हैं। फल 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी युग्म फलियां लगती है। इनमें से जौ के समान लंबे बीज निकलते हैं। इन्हें इंद्रयव भी कहते हैं। इंद्रयव। अब आता है अपने मैन फल। ये भी बहुत प्रसिद्ध प्लांट है, मदन फल कहते हैं इसको, मदन फल। मदन फल। दूसरा इसको कहते हैं मैन फल। मैन फल। ये संस्कृत में इसको कहेंगे मदन शर्दन कराहट राठ, हिंदी में कहेंगे मैन फल, मैनर करहर। और ये लिखा है मैन फल, बंगाली में कहेंगे मैना फल, मदन फल, और अमोकी, मैदल, मलाया में गैल फल, गुजराती में मिढल, मिठोल, तेलुगु में चिनामना, मदनुम, तमिल में मरुकावलन, चेरताकलम, और पोटुआ, मला, कार, करलिकाया, कन्नड़ में कहेंगे मागरे, अरिमादलू, जोजुल के लैटिन रेडिमा डूमेटोरम। वनस्पतिक परिचय क्या है? हिमालय की तलहटी में जैसे सिक्किम, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला मध्यमाकार वृक्ष होता है। इसके तने शाखाओं पर 1 से 1.5 इंच लंबे मजबूत कांटे लगे हुए होते हैं। पत्र लटवाकार तथा खुरदरे वृंत की और क्रमशः सिकुड़ते हुए होते हैं। पुष्प पीताभ श्वेत 5 दल वाले होते हैं। फल अखरोट के समान पीला धूसर, इनमें ही मैन फल लगते कहते हैं। इनको फोड़ने पर बीहे दाने के समान मदन फल, पीपली या बीज निकलते हैं। रासायनिक संगठन क्या है? ये फल मज्जा में मोम, राड़, रंजक द्रव्य बलेरियल एसिड तथा सेफोनिन मिलता है। गुणधर्म क्या है? तिक्त, मधुर, कटु, कषाय। हाँ, गुण इसका है लघु, रुक्ष, विषग्न, रक्त शोधक, वामक और लेखन। वीर्य उष्ण है इसका, विपाक कटु है। प्रभाव दोष प्रभाव है, वात सामक है ये, पित्त कफ की निसारक है। निसारक माने निकालना, पित्त कफ को निकालता है ये। रोग प्रभाव प्रतिशय, कुष्ठ, अनाह, शोथ, गुलम, वर्णशोथ, रक्त विकार आदि में ये दिया जाता है। मात्रा 500 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम तक। वमन के लिए 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट योग है मदन फल, पीपली चूर्ण। अब है कर्कट श्रृंगी, इसको बोलते हैं काकड़ा श्रृंगी। हाँ, कर्कट श्रृंगी, काकड़ा श्रृंगी, ये अपने बाजार में मिल जाती है आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे। हाँ, ये अपने जो है ना राम निवास सलाह वाली दुकान है। हाँ, कल पड़े क्या? चलो कोई नहीं।